स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं क्लास 10th का वायरल प्रश्न पत्र विज्ञान का देखने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट कर। सबसे पहला नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला नंबर प्रश्न में कड़ा है, मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नलिखित में कौन है? मानव का प्रमुख उत्सर्जी अंग निम्नलिखित में कौन है? तो याद रखेंगे विरियक जो होता है वो मानव का उत्सर्जी अंग होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग दूसरा नंबर प्रश्न की ओर। दूसरा नंबर प्रश्न में कड़ा है, निम्नलिखित में कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन है? निम्नलिखित में कौन पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन है? तो याद रखेंगे वृद्धि हार्मोन जो है वो पिट्यूटरी ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग तीसरा नंबर प्रश्न की ओर। तीसरा नंबर प्रश्न में कड़ा है, पुष्प का नर जनन अंग कहलाता है। पुष्प का नर जनन अंग क्या कहलाता है? तो याद रखेंगे पुंकेसर कहलाता है। क्या कहलाता है? पुंकेसर कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 4 नंबर प्रश्न की ओर। ये सारे प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। 4 नंबर प्रश्न में कड़ा है, द्विखंडन होता है। द्विखंडन किसमें होता है? अमीमा में भी होता है, उसके बाद पैरामेसियम में भी होता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी में होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 5 नंबर प्रश्न की ओर। 5 नंबर प्रश्न में कड़ा है, युग्म होता है। युग्म जो है वो कैसा होता है? तो याद रखेंगे हमेशा द्विगुणित होता है। क्या होता है? हमेशा द्विगुणित होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 6 नंबर प्रश्न की ओर। 6 नंबर प्रश्न में कड़ा है, सोमेटोस्टेटेटिन है। सोमेटोस्टेटेटिन याद रखेंगे क्या है? वृद्धि हार्मोन है। कौन सा हार्मोन है? वृद्धि हार्मोन है। सोमेटोस्टेटेटिन जो है वो वृद्धि हार्मोन होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 7 नंबर प्रश्न की ओर। 7 नंबर प्रश्न में कड़ा है, विरियक की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। विरियक की रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को हम लोग क्या कहते हैं? तो याद रखेंगे न्यूफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूफ्रॉन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 8 नंबर प्रश्न की ओर। 8 नंबर प्रश्न में कड़ा है, मानव मस्तिष्क का सर्वाधिक विकसित भाग है। मानव मस्तिष्क का सर्वाधिक विकसित भाग कौन सा है? तो याद रखेंगे सेरेबेरियम जो है मानव मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 9 नंबर प्रश्न की ओर। 9 नंबर प्रश्न में कड़ा है, मूत्र की सांद्रता किस पर निर्भर करती है? मूत्र की सांद्रता किस पर निर्भर करती है? तो याद रखेंगे एडीएच पर निर्भर करती है। किस पर निर्भर करती है? एडीएच पर निर्भर करती है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 10 नंबर प्रश्न की ओर। 10 नंबर प्रश्न में कड़ा है, रंध्र की मुख्य कार्य है। रंध्र का मुख्य कार्य क्या है? तो याद रखेंगे गैसों का विनिमय करना। क्या करना? गैसों का विनिमय करना। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 11 नंबर प्रश्न की ओर। 11 नंबर प्रश्न में कड़ा है, पक्षी तथा चमगादड़ के पंख है। पक्षी तथा चमगादड़ के पंख जो है वो कैसा अंग होता है? तो याद रखेंगे समजात अंग होता है। कैसा अंग होता है? समजात अंग होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए इसके बाद बढ़ते हम लोग 12 नंबर प्रश्न की ओर। 12 नंबर प्रश्न में कड़ा है, रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में किस प्रोटीन के कारण होता है? रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में किस प्रोटीन के कारण होता है? तो याद रखेंगे हेमोग्लोबिन के कारण होता है। किसके कारण होता है? हेमोग्लोबिन के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 13 नंबर प्रश्न की ओर। 13 नंबर प्रश्न में कड़ा है, मानव में ऑटोसोम की जोड़ियां की संख्या कितनी है? मानव में ऑटोसोम की जोड़ी की संख्या कितनी होती है? तो याद रखेंगे 22 होती है। कितनी होती है? 22 होती है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 14 नंबर प्रश्न की ओर। 14 नंबर प्रश्न में कड़ा है, पौधों के वायवीय भागों से जल के वाष्प के रूप में निकलने की क्रिया कहलाती है। पौधे के वायवीय भागों से जल के वाष्प के रूप में निकलने की क्रिया क्या कहलाती है? तो याद रखेंगे वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। क्या कहलाती है? वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 15 नंबर प्रश्न की ओर। 15 नंबर प्रश्न में कड़ा है, आयोडीन घोल को स्ट्रोच में मिलाने पर, आयोडीन घोल को स्ट्रोच में मिलाने पर उसका रंग होता है। तो याद रखेंगे नीला हो जाता है। कैसा होता है? नीला होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 16 नंबर प्रश्न की ओर। 16 नंबर प्रश्न में कड़ा है, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो याद रखेंगे स्नेप्स कहते हैं। क्या कहते हैं? स्नेप्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद बढ़ते हम लोग 17 नंबर प्रश्न की ओर। 17 नंबर प्रश्न में कड़ा है, गोबर छत्ता है। गोबर छत्ता
याद रखेंगे गोबर छत्ता जो है वो मृत जीवी है, एक मृत जीवी। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 18वें प्रश्न की ओर। 18वें प्रश्न में कड़ा है वर्तिका भाग है, वर्तिका भाग कौन सा भाग है? तो याद रखेंगे जैंग का भाग है। किसका? जैंग। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 19 नंबर प्रश्न की ओर। 19 नंबर प्रश्न में कड़ा है दांत का कठोरतम भाग है, दांत का कठोरतम भाग कौन सा है? तो याद रखेंगे एनेमोल जो है, एनेमेल जो है वो दांत का कठोरतम भाग होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 20 नंबर प्रश्न की ओर। 20 नंबर प्रश्न में कड़ा है एक खाद्य श्रृंखला में, एक खाद्य श्रृंखला में दूसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन रहता है? एक खाद्य श्रृंखला में दूसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन रहता है? तो याद रखेंगे शाकाहारी रहता है। कौन रहता है? शाकाहारी। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हम लोग 21 नंबर प्रश्न की ओर। 21 नंबर प्रश्न में कड़ा है गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते? किस दिन नहीं कर सकते हैं? तो याद रखेंगे बादलों वाले दिन, बादलों वाले दिन हम लोग इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 22 नंबर प्रश्न की ओर। सारे प्रश्न बिल्कुल वायरल प्रश्न पत्र है और यही प्रश्न आपका एग्जाम में डायरेक्ट पूछेगा। 22 नंबर प्रश्न में कड़ा है निम्नलिखित में कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है? उदाहरण नहीं है तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाभिकीय ऊर्जा जो है इसका उदाहरण नहीं है। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 23 नंबर प्रश्न की ओर। 23 नंबर प्रश्न में कड़ा है समजात अंग का उदाहरण है, समजात अंग का उदाहरण है तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मानव हाथ और कुत्ते का अग्रपात। मानव हाथ और कुत्ते का अग्रपात जो है वो समजात अंग होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 24 नंबर प्रश्न की ओर। 24 नंबर प्रश्न में कड़ा है निम्नलिखित में कौन पराकोष है? निम्नलिखित में कौन पराकोष है? तो याद रखेंगे परागकण। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इसी तरह का हौला प्रश्न आपका एग्जाम में देखने को मिलेगा, आपको गर्दा मचाना है। चलिए 25 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 25 नंबर प्रश्न में कड़ा है निम्नलिखित में कौन आहारनाल श्रृंखला का निर्माण करता है? निम्नलिखित में कौन आहारनाल श्रृंखला का निर्माण करता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घास बकरी मानव। घास बकरी और मानव जो है वो आहारनाल श्रृंखला का निर्माण करता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 26 नंबर प्रश्न की ओर। 26 नंबर प्रश्न में कड़ा है फिलोसोफिक जूलॉजिक नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? फिलोसोफिक जूलॉजिक नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो याद रखेंगे लामार्क के द्वारा। किसके द्वारा? लामार्क के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 27 नंबर प्रश्न की ओर। 27 नंबर प्रश्न में कड़ा है रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है? रेजिन एवं गोंद कहाँ संचित रहता है? तो याद रखेंगे पुराने जाइलम में। कहाँ पे? पुराने जाइलम में। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 28 नंबर प्रश्न की ओर। 28 नंबर प्रश्न में कड़ा है निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? निम्नलिखित में किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है? तो याद रखेंगे हवा में। हवा में या निर्वात में जो है प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 29 नंबर प्रश्न की ओर। ये सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 29 नंबर प्रश्न में कड़ा है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक होता है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है? तो याद रखेंगे कूलम होता है। क्या होता है? कूलम होता है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 30 नंबर प्रश्न की ओर। 30 नंबर प्रश्न में कड़ा है अति भारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान होता है। अति भारण के समय में विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है? तो याद रखेंगे बहुत ही कम होता है। क्या होता है? बहुत ही कम होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 31 नंबर प्रश्न की ओर। 31 नंबर प्रश्न में कड़ा है विभक्त विलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? विभक्त विलय का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है? तो याद रखेंगे विद्युत मोटर में किया जाता है। किस में किया जाता है? विद्युत मोटर में। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये सारे प्रश्न आप लोग याद करते चले जाइए। अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हो तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन पर दे दिया गया है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारे वायरल प्रश्न पत्र आपको हम करवा दें, आपका एग्जाम गर्दा जाए। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 32 नंबर प्रश्न की ओर। 32 नंबर प्रश्न में कड़ा है सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है? सौर कुकर के लिए कौन सा दर्पण सर्वाधिक उपयुक्त होता है? किसका उपयोग करते हैं हम लोग? तो याद रखेंगे 32 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण का। कौन सा दर्पण का? अवतल दर्पण का हम लोग उपयोग करते हैं सौर कुकर के लिए। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग
33 नंबर प्रश्न की ओर। 33 नंबर प्रश्न में कड़ा है विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक है। विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है? तो याद रखेंगे वोल्ट होता है। क्या होता है? वोल्ट होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ये सारे प्रश्न बिल्कुल बहुत ही वायरल प्रश्न पत्र है। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 34 नंबर प्रश्न की ओर। 34 नंबर प्रश्न में कड़ा है घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग कौन सा होता है? तो याद रखेंगे काला होता है। कौन सा होता है? काला होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 35 नंबर प्रश्न की ओर। 35 नंबर प्रश्न में कड़ा है बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? बैटरी से किस प्रकार की धारा प्रभावित होती है? तो याद रखेंगे दृष्ट धारा प्रभावित होती है। कौन सा धारा प्रभावित होती है? बैटरी से दृष्ट धारा प्रभावित होती है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 36 नंबर प्रश्न की ओर। 36 नंबर प्रश्न में कड़ा है सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करने पर आपतन कोण तथा परावर्तन कोण में क्या संबंध रहता है? तो याद रखेंगे 36 का जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। परावर्तन कोण बड़ा होता है। क्या होता है? परावर्तन कोण जो है वो बड़ा होता है आपतन कोण से। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 37 नंबर प्रश्न की ओर। 37 नंबर प्रश्न में कड़ा है समांग माध्यम में प्रकाश गमन करती है। समांग माध्यम में प्रकाश जो गमन करती है वो कौन सा रेखा में गमन करती है? तो याद रखेंगे सरल रेखा में। कौन सा रेखा में? सरल रेखा में गमन करती है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 38 नंबर प्रश्न की ओर। 38 नंबर प्रश्न में कड़ा है लेंस का सूत्र है। लेंस का सूत्र कौन सा है? तो याद रखेंगे 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f जो है इसका सूत्र होता है लेंस का। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 39 नंबर प्रश्न की ओर। 39 नंबर प्रश्न में कड़ा है दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगधर अधिकतम होता है? दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगधर अधिकतम होता है? तो याद रखेंगे लाल का जो तरंगधर है वो सबसे अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग 40 नंबर प्रश्न की ओर। 40 नंबर प्रश्न में कड़ा है किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर है। किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर है तो उसकी क्षमता होगी। तो याद रखेंगे एक 1 डायोप्टर 1D का भी कहीं पे लिखा हुआ रहता है। तो याद रखेंगे कितना होता है 1 डायोप्टर। तो ये 40 प्रश्न आपको हम करवा दिए हैं। ये 40 प्रश्न बिल्कुल बहुत ही वायरल प्रश्न पत्र है और बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार बोर्ड में पूछा भी गया है ये प्रश्न पत्र और आने वाला एग्जाम में यही से प्रश्न पूछा जाएगा। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट पर जरूर बताइएगा और अपने दोस्तों तक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट लेकर के, तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद।